बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल 11.2 देखते हैं। एक्चुअल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर में एंटर होता है 0.14 मेगापास्कल -10 डिग्रीज़ पे। इसको स्लाइटली सुपर हीट किया गया है, जैसे कि डिस्कस किया गया था पहले इन डिफरेंस ऑफ एक्चुअल एंड आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल। और रेफ्रिजरेंट का फ्लो रेट भी गिवन है, कंप्रेसर एग्जिट पे प्रेशर टेम्परेचर गिवन है, इसी तरह कंडेंसर एग्जिट पे टेम्परेचर प्रेशर गिवन है, और थ्रॉटलिंग के बाद जो प्रेशर है वो भी हमारे पास मौजूद है। हीट ट्रांसफ़र प्रेशर ड्रॉप्स को निगलेक्ट करना है, और रेट ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम रेफ्रिजरेटेड स्पेस एंड पावर इनपुट टू कंप्रेसर ये फाइंड आउट करना है। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर भी फाइंड आउट करना है। इसका सलूशन देखते हैं। जो एजम्पशंस यूजुअली हम लेते हैं, स्टेडी स्टेट ऑपरेटिंग कंडीशंस हैं, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस विल बी नेग्लिजिबल। टीएस डायग्राम जो है वो देख लेते हैं, फिगर 11.8 में गिवन है। अब यहाँ पे देखें कि कंप्रेसर से पहले पॉइंट 1 पे जो रेफ्रिजरेंट है उसको स्लाइटली सुपर हीट कर दिया गया, जैसे कि एक्चुअल वेपर कंप्रेशन साइकिल में होता है। इसी तरह कंप्रेसर जो है वो आइसेंट्रोपिक नहीं है, और इसी वजह से एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है। और यहाँ पे कंडेंसर के एग्ज़िट पे भी जो है उसको सैचुरेटेड लिक्विड की बजाय सब कूल्ड लिक्विड कर दिया गया है, उसको थोड़ा सा मज़ीद ठंडा कर दिया गया है। ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल एंड आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल में डिस्कस हो चुके हैं। इसके सलूशन देखते हैं। इसके सलूशन के लिए जब हमने सारी पावर इनपुट वगैरह फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमें इन तमाम पॉइंट्स पे एंथैल्पीज़ चाहिए होंगी। तो सबसे पहले वो एंथैल्पीज़ फाइंड आउट करते हैं। पॉइंट 1 को अगर आप देखें, स्टेट 1 को अगर आप देखें तो वो सुपर हीटेड रीजन में है। इस वजह से रेफ्रिजरेंट 134A का सुपर हीटेड टेबल देखेंगे, टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे और प्रेशर फाइंड आउट करेंगे 0.14 मेगापास्कल, और -10 डिग्रीज़ पे एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। इसी तरह स्टेट 2 देखें, वो भी सुपर हीटेड रीजन में है, तो दोबारा सुपर हीटेड रेफ्रिजरेंट टेबल देखेंगे और उसमें 0.8 मेगापास्कल और 50 डिग्रीज़ पे एंथैल्पी की वैल्यू देख के नोट कर लेंगे। स्टेट 3 जो है वो सब कूल्ड लिक्विड में है, और एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है फ्रॉम सैचुरेटेड लिक्विड टू सब कूल्ड लिक्विड, क्योंकि ये स्लाइटली सब कूल किया गया है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस वजह से हम अगर सब कूल्ड लिक्विड के रेफ्रिजरेंट के टेबल्स अवेलेबल नहीं भी हैं, तो हम सैचुरेटेड लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हमें सैचुरेटेड रेफ्रिजरेंट टेबल टेम्परेचर टेबल देखा है, वहाँ से टेम्परेचर हमें पता है 26 डिग्रीज़ है। 26 डिग्रीज़ के अगेंस्ट हमने एंथैल्पी की वैल्यू देख ली है जो सैचुरेटेड लिक्विड की गिवन है, जिसको HF से डिनोट किया जाता है। और थ्रॉटलिंग के दौरान कोई ख़ास हीट ट्रांसफ़र हो नहीं पाती है, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। इस वजह से आफ्टर थ्रॉटलिंग जो एंथैल्पी है उसको बिफोर थ्रॉटलिंग कंसीडर किया जा सकता है। रेट ऑफ हीट रिमूवल निकालने के लिए H1 - H4 जो है वो प्रोसेस जिसमें हीट रिमूव की जाती है वो कर लेंगे। यहाँ से रेट ऑफ हीट रिमूवल निकल आया। इसी तरह वर्क इनपुट जो है वो कंप्रेसर में दिया जाता है, तो उसके इनलेट आउटलेट पे एंथैल्पी चेंजेस फाइंड आउट कर लेंगे, वहाँ से वर्क इनपुट फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी निकालने के लिए हम एक पॉइंट स्टेट डिफाइन कर रहे हैं 2s। इफ़ द कंप्रेसर वाज आइसेंट्रोपिक, तो ये पॉइंट स्टेट 1 से स्टेट 2s पे जाता।
स्टेट 2s और 2 जो है सेम प्रेशर पे लाई करते हैं, सेम प्रेशर लाइन पे लाई करते हैं, तो उनका प्रेशर सेम है। अलबत्ता आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जो है वो स्टेट 1 की यूज़ होगी। तो स्टेट 1 की आइसेंट्रोपिक की एंट्रोपी देख लेते हैं, और फिर उसके बाद 0.8 मेगापास्कल वाले सुपर हीटेड टेबल में 284 0.9724 एंट्रोपी के अगेंस्ट एंथैल्पी की वैल्यू देखनी है। अब यहाँ पे या 0.94 है या 0.98 है, 0.97 नहीं है, तो उसके लिए इंटरपोलेशन की है और इंटरपोलेशन से एंथैल्पी की वैल्यू आ जाएगी 284 और वहाँ से एफिशिएंसी निकल आएगी। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो है वो आउटपुट ओवर इनपुट होता है। रेफ्रिजरेशन की आउटपुट हीट रिमूवल होती है और इनपुट जो है वर्क इनपुट रिक्वायर्ड इन दी कंप्रेसर होती है, जो हमने पीछे फाइंड आउट कर लिया है। उन दोनों की रेशो निकाली है तो उससे COP आ गया है। यहाँ पे ये बात गौर करने की है कि रेफ्रिजरेंट को हमने स्लाइटली सुपर हीट किया है और स्लाइटली सबकूल किया है, और कंप्रेसर जो है वो आइसेंट्रोपिक नहीं है। इसकी वजह से रेट ऑफ हीट रिमूवल फ्रॉम रेफ्रिजरेंट बढ़ गया है तकरीबन 10%, लेकिन एट द सेम टाइम पावर इनपुट टू द कंप्रेसर भी बढ़ गया है 11.6%, और उसका नेट रिजल्ट ये है कि COP जो है वो आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल जो पिछले एग्जांपल में डिस्कस हुआ है 3.97, वहाँ से उसकी वैल्यू 3.93 हो चुकी है। थैंक यू।